हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए स्टार्ट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि धारा का चुंबकीय प्रभाव का एक अच्छा सा डेरिवेशन है, बहुत बढ़िया है ना। तो वो डेरिवेशन अपन ने लास्ट जब चैप्टर किया था उस समय नहीं किया था, उसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में कराया था। अब मैं उसको परफेक्ट तरीके से एक और बड़ा वाला डेरिवेशन उसका वो भी करा रहा हूँ। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जो मैंने पिछली बार कराया था, मैंने डायरेक्ट निकलवाया था कि अनंत तार के कारण, अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर, हाँ या ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये आया था भाई साहब। अनंत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। अब आप कह दोगे सर हमें अनंत नहीं लेना है, हमें अनंत नहीं लेना, हमें निश्चित लंबाई का तार लेना है। ये लो भाई साहब, ये लीजिए। हाँ, ये एंगल कितने डिग्री है? 45। ये एंगल कितने डिग्री है? अब निकाल के बताओ तीव्रता। तो अब प्रॉब्लम ये है कि वो वाले फॉर्मूले से आप इस पर नहीं निकाल पाते। तो अब मैं जो आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ बेटा, ये ऐसा फॉर्मूला है जो हर जगह लगेगा, हर जगह। समझ में आ गया ना? हर जगह लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखिए, हेडिंग डालिए। कोशिश हो तो उसी चैप्टर के नोट्स को ओपन करके डालना, अगर उसमें कहीं पर पेपर अटैच करके बन जाए तो उसी चैप्टर में इसको लगा देना। हाँ, चुंबकीय प्रभाव वाले में लिखिए, असीमित लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, असीमित लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। असीमित लंबाई का धारावाही तार है और किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। चलिए आइए सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। सुनने पर ज़्यादा जोर दीजिएगा, लिखने पर कम जोर दीजिएगा। ये देखिए बच्चों, ये आपके पास असीमित लंबाई का तार है, ठीक है ना। और इसका एक सिरा x मान लीजिए, एक सिरा y मान लीजिए, ओके। किसी बिंदु से आपको यहाँ बिंदु, ये बिंदु P है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और उस बिंदु से लंबवत दूरी आपको पता है, वो लंबवत दूरी है बेटा a। कितनी दूरी है? ये दूरी a है। तार की लंबाई अनंत है, ठीक है ना। यहां पर तार की लंबाई अनंत है। अब सुनिए करना क्या क्या है आपको। ये इस बिंदु का भी कुछ नाम दे दो, इसका नाम O दे दो। यहां पे लंबवत है, O से L दूरी पर, कितनी दूरी पर? L दूरी पर। इसमें धारा तो जा ही रही है, मैंने बनाई नहीं है, मगर धारा जा रही। धारा जाने वाली क्या है? I। क्या है जाई? धारा I। L दूरी पर एक छोटा सा क्या लेते हैं बेटा? अल्पांश। क्या लेते हैं? अल्पांश की लंबाई क्या होती है? dl। और धारा जाती है I, तो धारा अल्पांश बन जाता है idl। क्या बन गया? ये एक सदिश राशि है, हाँ या ना। धारा अल्पांश क्या बन गया? idl, ठीक है ना बच्चों। आइडियल धारा अल्पांश तो बन गया है। अब ये देखो कि ये धारा यहां से भी जाएगी, है ना बेटा, थोड़ी देर बाद ऊपर आएगी, यहाँ जाएगी, सटाक बोलो कहाँ गया? अंदर। मतलब क्षेत्र कहाँ की ओर है? अंदर, लंबवत अंदर की तरफ। हो गया ना, क्षेत्र लंबवत अंदर की तरफ हो गया बेटा। अब चलिए लगाते हैं बायोट-सेवर्ट का नियम। बायोट-सेवर्ट का नियम, धारा अल्पांश के कारण सटाक मिला दो, हाँ या ना। ये वाला कोण कितना होता था? थीटा, है ना। और ये वाली डिस्टेंस क्या होती थी? r, है ना। तो r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपन निकालते थे। अब अपन को कुछ यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा बच्चों। देखो अपने पास वेरिएबल कौन कौन है, इसमें क्वेश्चन में तूफान मचा रखा है। इसमें काफ़ी सारे वेरिएबल हैं, उनसे अपन को पंगा लेना है, ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा था बच्चों, देखो वेरिएबल की। तो अगर यहाँ पे वेरिएबल देखो तो भाई कई सारे वेरिएबल हैं। अगर ये dl ऊपर जाएगा तो थीटा बदलेगा, बोलो हाँ। यस सर। नीचे जाएगा तो थीटा बदलेगा, हाँ। यस सर। अगर ये dl बेटा नीचे चल के आएगा तो r भी क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा ना बेटा। यस सर। मतलब थीटा वेरिएबल है, dl वेरिएबल है, r वेरिएबल है, हाँ ना। यस सर। इस एंगल को मैं मान लेता हूँ बच्चे फाई। क्या मान लेता हूँ? फाई। तो मेरी कोशिश क्या है कि पूरी पिक्चर में एक ही हीरो के लिए बनाऊं। अभी यहाँ पे 3 हीरो दिख रहे हैं, dl, r, थीटा और साथ में फाई। चौथा हीरो भी अपन ने एंट्री कर दिया है। चलो भाई आ जाओ, देखते हैं। अपन, मेरा मूड है कि पूरी पिक्चर को मैं फाई के लिए बनाऊं। किसके लिए बनाऊं? फाई के लिए। चलो मैं लिख सकता हूं थीटा प्लस फाई। थीटा प्लस फाई बोलो कितने डिग्री? 90। ये 90 होगा तो इन दोनों का योग भी कितना होगा? 90 होगी।
देखो इसकी प्रॉपर्टी है 90। ओए ये फाइव समझ में आया? Yes, sir. तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाइव। फाइव आ गया समझ में? Yes, sir. थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाइव हो गया अपने पास है। चलो अब आ जाते हैं अपने फॉर्मूले पे, जो अपना मेन फॉर्मूला होता है dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और क्या आइडियल साइन थीटा अपॉन कितना आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बेटा यहाँ पे थीटा की जगह मैं रख देता हूँ 90 माइनस फाइव, तो एक लाइन यहीं पर बढ़ा देता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 माइनस फाइव। सब लोग को याद होगा साइन 90 माइनस फाइव क्या था? कॉस फाइव। कॉस फाइव तो अपॉन आर स्क्वायर, तो इसको मैं कॉस फाइव लिख दूं? यस सर। पक्का? यस सर। चलिए तो ये भैया हो गया कॉस फाइव अपॉन आर स्क्वायर। बढ़िया बात, ठीक है ना? इसका नंबर दे दो आप, समीकरण नंबर 1 या 2 जो देना हो दे दो उसको। तो ये 1 नंबर है, यस सर। वो इतना तक क्लियर है कि नहीं? अब आ जाओ इस ट्रायंगल पे, इस ट्रायंगल पे आ जाओ भाई साहब। अब इस ट्रायंगल पे देखो आप, आपके पास में यहाँ पर डीएल कॉस फाई है, एक आपके पास में ए है और एक आपके पास में आर है। हाँ या ना? यस सर। आर क्या वेरिएबल है? आर क्या है? वेरिएबल। तो अपन आर को हटा दे तो मजा आ जाए, है ना बेटा? यस। तो देखो इस ट्रायंगल के लिए यदि इस कोण की मैं बात करूं तो इस कोण के लिए ये क्या है? आधार। क्या है ये? और ये क्या है? कर्ण। क्या है? है कि नहीं है? तो चलो भैया मैं लिखता हूँ कॉस फाई इक्वल टू आधार बटे कर्ण, बोलो ए अपॉन कितना? आर, है ना बेटा? यस सर। तो आर बराबर कितना हो गया भाई साहब? आर बराबर ए अपॉन कॉस फाइव। यस सर। कॉस का उल्टा क्या? सेक। कॉस का उल्टा सेक। आर बराबर ए सेक फाइव, बोलो हाँ ना? यस सर। एक हीरो कम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। एक हीरो आर था, किसके टर्म में चला गया? ए के फाइव के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? फाइव। फाइव के टर्म्स में, है ना? यस सर। ऊपर वाली पिक्चर का भी अपने थीटा किस में बदल लिया? फाइव। कॉस फाइव में। फाइव यानी फाइव, फाइव। कॉस और साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता। आर भी किसमें बदल गया? फाइव में। फाइव में। आई बात समझना? Yes, sir. अब एक हीरो और बचा है डीएल। कौन बचा है? DL। डीएल, बोलो ठीक है? चलो भाई साहब ठीक है। तो आर बराबर हमारे पास आ चुका है ए सेक फाइव, ठीक है ना? अब एक और हीरो बचा है, डीएल बचा है, तो चलिए आइए उसके लिए भी सॉल्व कर लेते हैं अपन। बेटा ले लो आप टेन फाइव। क्या ले लो? टेन फाइव। समझ में आया? टेन फाइव, टेन फाइव। हाँ भाई यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ठीक है। टेन फाइव, टेन फाइव वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलो परपेंडिकुलर क्या? बेस क्या? ए। ठीक है ना? तो भैया यहाँ पे अपने पास आ जाएगा टेन फाइव इक्वल टू एल बाई ए। बोले तो ए टेन फाइव, जगह कम पड़ेगी इसलिए यहाँ लिखूंगा ए टेन फाइव इक्वल टू कितना? एल। ए टेन फाइव इक्वल टू कितना? एल। बेटा कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना? ये इम्प्लाइज दैट मतलब आगे लिखना था मगर जगह नहीं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। यस सर। ये लग गया तीर वाला निशान, मतलब अगला स्टेप है बेटा। ए टेन फाइव इक्वल टू डी एल। चलो यहाँ लिख देता हूँ। ए टेन फाइव इक्वल टू कितना बेटा? एल। समझ में आ गया? यस सर। इसको पलट करके लिखेंगे तो L बराबर ए टेन फाइव होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अब बेटा क्या करो? डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो? Differentiate. इसके पदों में फाइव के Five के पदों में, पदों इसके पदों में फाइव के फाइव के पदों में। तो x के टर्म में डिफरेंशिएट करते तो डी बाई डी एक्स होता। अगर फाइव के पदों में कर रहे हो तो क्या होगा? डी बाई डी फाइव। ऊपर क्या है? L। यहाँ पे डी बाई डी फाइव और खोचे में क्या? ए प्लस ए प्लस नहीं है भैया, ए टेन फाइव। क्या है? ए टेन फाइव। फाइव। हाँ ना? Yes, sir. क्लियर है? यस सर। डी एल बाई डी फाइव इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है कि नहीं है? Yes, sir. टेन फाइव का टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। यस सर। टेन एक्स का कितना? Sec square तो x। टेन फाइव का कितना? Sec square फाइव। टेन फाइव का कितना? Sec square फाइव। पक्का? यस सर। टेन फाइव का कितना? Sec square फाइव। तो डीएल की वैल्यू निकाल लो। डीएल इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाइव इंटू कितना? फंस गया चक्कर में डीएल। है ना? डीएल भी क्या? सब सारे आ गए अपने पास। आया ना? पहुंच चलो भाई पहुंचते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ लिखता हूँ मैं बाई 1। क्या लिखता हूँ? बाई इक्वेशन नंबर 1। बोलो डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आया ना? म्यू नॉट अपॉन आई की जगह आई। आया ना? डीएल की जगह ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। ए सेक स्क्वायर फाइव और क्या? डी फाइव को कोने में जाना अच्छा लगेगा, है ना? यस सर। अपॉन कितना है बेटा? आर स्क्वायर। आर है ना कि नहीं है? यस सर। हाँ। एक अच्छा आइडियल हो गया और इसकी जगह बेटा एक कॉस फाइव भी बच रहा है, देख लो। यस सर। कॉस फाइव लिखना पड़ेगा नहीं? लिखना Yes, पड़ेगा। sir.
हाँ, और अपॉन आर स्क्वायर। बेटा देखो क्या बनेगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव, है ना। चलो सेक स्क्वायर फाइव से सेक स्क्वायर फाइव, ए के से ए के कैंसिल। जो बच गया बचा करके लिख दो, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या बचा, आई कॉस फाई अपॉन हाँ डी फाइव बचा है। ये क्या बचा है, D5। अच्छा अब देखो बेटा, अब अपन को क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। संभाल के बेटा, आइडियल से मिक्स मत कर देना इसको थोड़ा सा अपन बाउंड्री बना देते हैं जिससे बच्चे लोग कंफ्यूज ना हो। बोलो सबको दिख रहा है ना, यस सर। चलो ठीक है ना, तो यस यहाँ तक आ चुका है। अब देखो बेटा, हमारे पास वेरिएबल फाई का है, अभी ये डीवी है। अब हमें इसको, यदि मान लो आप किसी एंगल से नीचे से लेके जा रहे हो और इधर से लेके इधर तक कर रहे हो, बोलो हाँ। तो अगर तार सीमित लंबाई का है तो ये वाला कुछ ना कुछ होगा एंगल की नहीं होगा। ये वाला एंगल मैं मान लेता हूँ फाई 1, क्या मान लेता हूँ, और ये वाला एंगल मैं मान लेता हूँ फाई 2, क्या मान लेता हूँ। अगर मैं इस दिशा को धनात्मक मानूं तो नीचे वाली दिशा को मुझे क्या मानना पड़ेगा, ऋणात्मक। मतलब एक एंगल बनेगा माइनस फाई 1 और दूसरा एंगल बनेगा प्लस का फाई 2। नहीं आया समझ में। चलो फिर से देखो बेटा, यदि मान लो मेरे पास सीमित लंबाई है, क्या लंबाई है, सीमित लंबाई है, तो इस बिंदु से यहाँ तक इसका पक्का कोई कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, और इस बिंदु से यहाँ तक का पक्का कोई कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। ये कोण चलने के लिए मुझे ऊपर घूमना पड़ रहा है, बोलो हाँ। और इसके लिए मुझे क्या चलना पड़ रहा है, नीचे। तो अगर इसको माइनस एंगल मानोगे तो इसको क्या मानोगे, प्लस। समझ में आया। तो मैं ये वाला एंगल मान लो मेरा फाई 1 है और ये वाला एंगल कितना है, फाई 2, तो इसे मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, माइनस फाई 1, और इसको क्या लगाना पड़ेगा, प्लस फाई 2। आया समझ में। यस सर। तो मतलब मेरे पास जो डी फाई है, डी फाई की मेरी सीमा क्या बनेगी, माइनस फाई 1 से लेके प्लस फाई 2, है ना। तो मैंने बताया था डीवी से निकालने के लिए पूरा बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ क्या, डीवी, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ कुल क्षेत्र बराबर इंटीग्रेशन डीवी की वैल्यू छोड़ दो भाई, क्या है बोलो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या है आई अपॉन ए, और क्या है cos फाई डी, और क्या डी फाई। लिमिट बोलो, नीचे वाला एंगल माइनस फाई 1, ऊपर वाला एंगल प्लस फाई 2, है ना। चलो जो कांस्टेंट है कान पकड़ के बाहर करो। म्यू नॉट क्या है, हाँ 4 पाई क्या है, आई क्या है, ए क्या है, सब कान पकड़ के बाहर आ गए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए। अब ध्यान से, कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, वेरी गुड, कॉस फाई का इंटीग्रेशन तो माइनस भी कहाँ आ गया, हम केवल साइन फाई के साथ खेलेंगे, हाँ या ना। और लिमिट कितनी, माइनस फाई 1 से लेके प्लस का फाई 2। चलो जगह हुई समाप्त। अब अपन को मिटाना पड़ेगा, पहले छाप लो, इतना फोटो ले लो, फिर उसके बाद ऊपर से लिखते हैं। चलो देखो, ठीक है ना, काम चला लेंगे इसे ना। चलो देखिए, तो ये हो गया इतना अपने पास में। अब अपन को लिमिट पुट करनी है, बस कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन अब लिमिट बस पुट करने जा रहे हैं। तो b इक्वल टू नेगेटिव का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना। आई अपॉन कितना, ए। चलो पुट करते हैं। पहले साइन का फाई 2 आएगा कि नहीं आएगा, साइन फाई 2 माइनस साइन का क्या, नहीं फाई 1 नहीं आएगा, माइनस फाई 1 आएगा, है ना। और पढ़े हो आप लोग आंगनबाड़ी में कि साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। क्या होता है, साइन अपने अंदर के एंगल को उगल देता, बाहर पढ़े ना। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो ये जो माइनस बैठा है इसको उगल देगा कि नहीं उगल देगा, और ये कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, आ जाएगा ना। बोलो बाहर आएगा कि नहीं आएगा, कॉस फाई का माइनस साइन। ठीक है, आगे समझ में नहीं आया। साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1। एक मिनट बेटा, गलती हो गई यहाँ पे। cos फाई का इंटीग्रेशन माइनस साइन फाई नहीं होता है, साइन फाई होता है। डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन फाई। cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई। देखो बेटा, भूल गए थे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos एक्स। तो cos एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। उल्टा चलता है ना भाई, माइनस क्यों होगा भाई। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos एक्स का इंटीग्रेशन, बस डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन
cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x बस। तो यहाँ पे अपन ने क्या लगा दिया गलती से माइनस। माइनस, माइनस नहीं लगेगा, माइनस नहीं लगेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर भाई cos x का डिफरेंशिएशन होता माइनस। मैंने डिफरेंशिएशन बताया, जिनका जिनका c से शुरू होता है उनका माइनस आता है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x, समझ गए? साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन साइन x। चलो ये हो गया साइन 5, बोलो हाँ। ये माइनस साइन नहीं है, सॉरी है बच्चों। यस सर चलो तो ये माइनस बाहर आएगा, बोलो माइनस माइनस क्या कर देगा? प्लस ये माइनस साइन मैंने गायब कर दिया, ठीक है? यस सर कोई दिक्कत? नो तो सर बेटा बी का फाइनली फॉर्मूला लिखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए साइन फाई 1 आगे ले आओ, Yes, और प्लस साइन फाई 2। ठीक है, क्लियर है? यस सर क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो ऊपर की बस एक लाइन मैंने मिटाई है, वो खुद से आप लिख सकते हो, dv बराबर आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। यस पहले अच्छे से समझ लो बस देख करके, नोट बोर्ड तो चलो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो देख लेना, अच्छे से देख के समझ लो, बोलो क्लियर है कि नहीं है? सब लोग देखो। तो मेन अपना बच्चों फॉर्मूला ये वाला है जो अपन ने लिखा। अब मैं मिटा रहा हूं क्योंकि सारी काम की चीजें हो चुकी हैं, ये मैं मिटा रहा हूं। बोलो चलो, अब देखो बेटा, तो अपन फॉर्मूला एक बार फिर लिखते हैं अपने मजे के लिए। बोलो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, नीचे वाला एंगल साइन का फाई 1 प्लस कितना साइन का फाई 2 क्लियर है? यस सर चलो अब देखो, अगर ये तार अनंत लंबाई का हो, बेटा देख ये कोण नीचे की तरफ दूर दूर जाने पर बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है सर बढ़ रहा है, हाँ है ना? यस सर अनंत लंबाई, तो बताओ ये कोण बढ़ते बढ़ते अनंत लंबाई में बहुत बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? यस सर मतलब ये कोण कितना हो जाएगा? 90 और ऊपर भी अनंत लंबाई में बढ़ते बढ़ते ये भी कितना हो जाएगा? 90। मतलब दोनों कोण कितने के? 90 के पक्का? यस सर तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, पहला वाला कोण भी साइन 90 और दूसरा वाला कोण भी कितना? sin 90 साइन 90 एंगल हो गया दोनों का। साइन 90 कितना होता है? 1 प्लस 1 कितना? 2। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू 2 बोले तो कितना? 2i अपॉन कितना? a 2 से 2 कैंसर देखो याद आ गया ये फॉर्मूला। यस सर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए क्या था? अनंत धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। छाप लो, ठीक है भाई? तो ये अनंत का केस रहेगा। बच्चों देखो, ये जो डेरिवेशन है ना, ये खासकर ऐसे क्वेश्चन में कॉम्पिटिशन में बहुत काम का आएगा। ये मैंने इसलिए बताया, आपके बोर्ड्स के हिसाब से एग्जाम में नहीं आता है, बट ये कॉम्पिटेटिव में बहुत एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा। कैसे आता है पता है? जैसे आपको बोलेगा एक वर्गाकार लूप है, क्या बेटा? वर्गाकार लूप है। ये देखो वर्गाकार लूप है। अब बोलेगा इसमें कोई धारा जा रही है और इसकी लंबाई दी गई है और इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। देखो बेटा, ये बोलो हाँ। यस सर इस तरीके से धारा गई है ना, ये लूप है। अब देखो सारी धारा इस तरफ जा रही है, Yes, sir. मतलब क्षेत्र अंदर की तरफ बनेगा। Yes, sir. अब कितना बनेगा उसके लिए ये वाला कोण और ये वाला कोण चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर एक तार का इतनी तार का निकालोगे चुंबकीय क्षेत्र की नहीं निकालोगे? Yes, sir. इसी से तो निकलेगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पता है, 10 की पावर -7 बोलो हाँ। Yes, sir. धारा पता रहेगी हाँ। यस सर भैया इस यहाँ से लेके इसकी दूरी पता रहेगी बोलो Yes, हाँ। sir. क्योंकि अगर मान लो ये टोटल 6 सेंटीमीटर का है तो 6 का आधा कितना बना? 3। तो इससे दूरी कितनी आ जाएगी? 3 बोलो हाँ। यस सर ये वाला एंगल कितने डिग्री? 45। 45। ये भी कितने डिग्री? 45। रख दोगे आ जाएगा। हाँ, सर। एक तार का आ गया, यस सर इस कितने गुना कर दोगे? 4 गुना। कितने गुना? 4 तार का आ जाएगा। समझ गया ना? अब ये अनंत वाले से नहीं हो पाता, अनंत वाले से, मगर इस वाले से हो जाएगा। तो कोई भी उल्टा सुल्टा कोण दिया हो आप इससे निकाल सकते हो। इसलिए डेरिवेशन कॉम्पिटेटिव के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन याद आ गया मुझे, बताइए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? कितनी होगी? किसी भी प्रकार का लूप हो, अगर कुछ हिस्से से धारा इधर क्लॉकवाइज घूमे और कुछ हिस्से से क्या घूमे? एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise। मूल करके आंसर कितना? 0। समझ में आएगा? यस सर कैसा भी लूप हो, चलिए तो ये था चुंबकीय क्षेत्र का अपना एक जो टॉपिक रह गया था उसका एक डाउट। ठीक है, थैंक यू।